हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज जेनेटिक्स का आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। आई नो बहुत लंबा वेट करवाया मैंने आपको इस वीडियो के लिए, बट वेट करने का फल मीठा होता है, समथिंग लाइक दैट। तो आज हम लोग जेनेटिक्स की सेकंड वीडियो शुरू करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में आपको एक फटाफट बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक शुरू किया था कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो आपका 5th नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, तो वो मैंने बताया था बेसिक कि मेंडल ने अपना काम, मतलब मेंडल को सक्सेस में कैसे मिली, मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, और जो 7 कैरेक्टर्स उसने चूज़ किए थे वो 7 कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, और जीन और अलील के बारे में बेसिक बताया था। तो वो मैंने वीडियो लॉज पे जाके छोड़ दी थी और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉज कराऊंगी। बट लॉज पे जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको टर्म्स बताना चाहती हूँ जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो लॉज वाली वीडियो हमारी नेक्स्ट बनेगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे अपडेटेड रहिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक से, जो है इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स। ठीक है, तो जीन, अलील, मैं इसमें यहाँ पे कुछ 13 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट वो जैसे जैसे आगे हम चैप्टर करेंगे वो साथ साथ आती रहेंगी। बट ये टर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रेपिटेशन में आएंगी। आप कोई भी क्रॉस करोगे, आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे, कुछ भी करोगे तो कुछ ना कुछ आपके वहाँ पर ज़रूर आएगा। तो मैं आपको फटाफट से नाम बता देती हूँ। मैंने टोटल 13 टर्म्स लिखी हैं। जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, क्रॉस, फिलियल, पुनेट स्क्वायर, सेल्फिंग, प्योर लाइन, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड। तो इसमें से कुछ एक वर्ड्स आपने मेरी पिछली वीडियो में ही सुन लिए होंगे, बट आज मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास टर्म है जीन। ये मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ कि जीन होता क्या है। सो आज मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता दूँगी। जीन, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट होता है जीन। अब जो भी हेरिडिटी जो हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ एक चीज़ जाती है, ठीक है, कुछ चीज़ इनहेरिट होती है। तो मेंडल को ये तो पता था कि ये कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, बट उसे उस चीज़ का नाम नहीं पता था। तो उसने यूजुअली ऐसे ही उसे सिंपली उसे नाम दे दिया फैक्टर। उस चीज़ को जो इनहेरिट हो रही थी, मेंडल ने उसे नाम दे दिया फैक्टर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ओके। बट ये जीन नाम कहाँ से आया? अब क्वेश्चन उठता है कि जो जीन है वर्ड, ये टर्म है जीन, ये कहाँ से आया? तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था जोहानसन। जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे उस टाइम में, और उन्होंने इस फैक्टर को, उन्होंने मेंडल की वर्क को स्टडी किया और उन्होंने इस फैक्टर को एक नया नाम दिया जिसको आज हम जानते हैं जीन के नाम से। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि जो जीन है टर्म वो किसने कॉइन की थी, वो किसने दी थी, तो हम क्या लिखेंगे? जोहानसन ने, ठीक है। और इस जीन को फैक्टर किसने बोला था? यस, मेंडल ने। तो ये जीन हमें क्लियर हो गया कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती है, कोई चीज़ आगे जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अलील। नेक्स्ट है हमारे पास अलील। तो ये पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि अलील क्या होता है। अलील जो है एक जीन है, ठीक है। तो अलील जो है वो 2 फॉर्म्स ऑफ अ जीन होते हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ अ जीन होते हैं। यूजुअली 2 फॉर्म्स ही होते हैं, बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको जैसे बताऊंगी, हम जब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल अलील्स की बात होगी।
तो अगर मल्टीपल एलील्स हो रहे हैं तो वहाँ पे एक जीन में एक से ज़्यादा फॉर्म, 2 से ज़्यादा फॉर्म कंसिडर होते हैं। तो हमें मल्टीपल एलील वाली बात यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है। हम यूजुअली जो पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली एलील का जो टॉपिक चलता है, तो एलील क्या होता है, एक जीन के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करते हैं, प्लांट हाइट की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 ट्रेट्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। किसी भी जीन का एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रिसेसिव ट्रेट होगा। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे सपोज, तो हमने उसमें डोमिनेंट ट्रेट होगा हमारे पास कैपिटल T। हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी डोमिनेंट चीज़ है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल t से बताएंगे। ये हो गया टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ, ओके, ड्वार्फ। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, मिलके क्या बनाएंगे, ये कैपिटल T स्मॉल t। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं एक पर्टिकुलर जीन के। अगर ये जीन है तो ये उसके 2 फॉर्म्स हैं। तो अलील आपको समझ आ गया क्या होता है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास होमोजाइगस। नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे अलील्स बताया, 2 फॉर्म्स होते हैं एक जीन के। तो अगर ये दोनों फॉर्म्स सिमिलर हों, सिमिलर मीन्स कैपिटल T और स्मॉल t, अगर दोनों सिमिलर हों, एक ही जीन के दोनों एलील्स सिमिलर हों, ईदर कैपिटल T और स्मॉल t, तो ये होमोजाइगस कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हेटेरोजाइगस। नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट्स में लिखिए आप। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा। हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट एलील्स, कैपिटल T स्मॉल t, ओके। इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर और कलर की बात करेंगे, कैपिटल A स्मॉल a, तो ये जो है वो डिफरेंट है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो इसे हम हेटेरोजाइगस कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे अगर हम बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास है कैपिटल T है और एक कैपिटल T स्मॉल t है। तो अगर हम इसे वैसे देखते हैं तो ये दोनों टॉल हैं, क्योंकि यहाँ ये टॉल कैसे है, ये तो पता है ये टॉल है, बट ये टॉल कैसे है, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप को जीन में एक्सप्रेस करता है, भले ही इसके साथ कुछ भी हो रिसेसिव, बट रिसेसिव का जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो वो अपना ही कैरेक्टर शो करता है। तो ये देखने में दोनों टॉल है, बट अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस टॉल। समझ आ रहा है ना होमोजाइगस टॉल कैसे, क्योंकि दोनों के दोनों अलील्स हैं, अलीलिक पेयर है जो इस जीन के, वो दोनों ही कैपिटल हैं, तो डोमिनेंट है, ओके। तो होमोजाइगस टॉल हुआ ये। और क्योंकि ये भी टॉल है बट इसके दोनों एलिलिक पेयर्स सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो इसे हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। अब क्लियर हुआ आपको होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में वापस कवर करेंगे। तो ये 4 टर्म्स अभी मैंने बताई हैं, अब इसे रब कर रही हूँ मैं, आप साथ साथ नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं पूरे चैप्टर में, और अगर आप इसे नोट डाउन करके नहीं लिखेंगे तो आप पक्का भूल जाएंगे कि क्या था। क्या ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम नहीं याद रख पाते हैं, सो इट्स नेसेसरी टू मेक नोट्स साइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। 5th टर्म हमारे पास है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप।
ये हम जब क्रॉस करेंगे ना, आगे आने वाले वीडियोस में हम क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टाई हाइब्रिड, क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये टर्म आएगा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसका रेशियो निकालेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले बताती हूँ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। जो फिनोटाइप होता है वो तो किसी प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब बाहर से प्लांट कैसा दिखता है। बाहर से हम प्लांट को देख के बता सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये लंबा प्लांट है, इसकी लीव्स ऐसी होती हैं, इसका कलर प्लांट का ये है, ठीक है। तो ये जो भी बाहर से हम अगर उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे तो उसका फिजिकल अपीयरेंस हो जाएगा, मतलब फिनोटाइप हो जाएगा। और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ अ प्लांट, मतलब उसकी एनाटॉमी की जेनेटिक मेकअप बता रहा है, मतलब कि उसमें जो जीन्स प्रेजेंट है, उसमें जो अलील्स प्रेजेंट हैं वो कौन से फॉर्म के हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलरली प्लांट के अंदर घुस के बताना चाह रहा है कि वो कैसा है। बाहर से कैरेक्टर उसका अलग है, बट ज़रूरी नहीं है अगर वो बाहर से टॉल हो तो उसके अलील्स भी दोनों डोमिनेंट हो, हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जीनोटाइप है वो जेनेटिक मेकअप बताता है प्लांट का, और जो फिनोटाइप है वो फिजिकल अपीयरेंस बताता है प्लांट का। अब जैसे कि हम एक क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, अब ले लेते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं। हमने एक प्लांट लिया, एक मेल प्लांट लिया, ये आपको पता होगा, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे दूँगी। तो हमने एक मेल प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस टॉल था, इसको ब्रीड करवाया, क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव या डुऑफ प्लांट के साथ। सपोज ये था फीमेल, ओके। तो इसके बने दो गैमेट्स, ये था पेरेंट, ये दोनों थे पेरेंट्स, इसके बने गैमेट्स, कैपिटल टी बनेंगे क्योंकि इसके पास और कोई टाइप का अलील नहीं है। इसके स्मॉल टी दो गैमेट्स ही बनेंगे क्योंकि इसके पास और किसी टाइप का अलील नहीं है। अब जब ये प्लांट्स मिलेंगे, यूनिट स्क्वायर बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल के रख दिए हमने और यहाँ पे फीमेल के रख दिए हमने गैमेट्स। अब इसको इसके साथ जब कराएंगे तो ये इसको इसके साथ कराया, इसको इसके साथ कराया, इसका गैमेट के साथ इसके साथ क्रॉस कराया, इस गैमेट का इस गैमेट के साथ क्रॉस कराया। समझ आ गया? ये प्यूनिट स्क्वायर आगे जो हम 8th पॉइंट लिखा हुआ है प्यूनिट स्क्वायर, वो एकदम ऐसे ही बनेगा, मैं आपको फिर बता दूंगी। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बाहर से देखने में? अगर सिर्फ हम बाहर से देखें तो चारों में जो 4 ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, चारों में टी जो है कैपिटल है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो अपना ये एक्सप्रेशन शो करेगा। तो हमारे पास कितने 4 टॉल हुए और नन ऑफ देम आर ड्वार्फ। क्यों? हम सिर्फ बाहर से देख के बता रहे हैं, बाहर से देख के हमें चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं वो टॉल ही दिखेंगे, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस है तो 4:0 का रेशियो आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीनोटाइपिक इसका। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? जेनेटिक मेकअप। तो अब इसको हम अच्छे से देखेंगे, दोनों अलील्स को स्टडी करेंगे। ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है क्योंकि दोनों अलील्स अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये भी हेटेरोजाइगस है एंड दिस इज ऑल्सो हेटेरोजाइगस। तो चारों के चारों प्लांट्स हेटेरोजाइगस टॉल हैं। क्या हैं? हेटेरोजाइगस टॉल। जो चारों हैं वो हेटेरोजाइगस टॉल हैं एंड नन ऑफ देम आर ड्वार्फ, ठीक है। तो आपको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो समझ आ गया। जिसे ना आए वो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा टाइम लिख कर कि आपको कौन से सेकंड से कौन से सेकंड तक की वीडियो समझ नहीं आई है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है क्रॉस। ये अभी मैं यूज़ किया था क्रॉस टर्म। अगर हम दो पेरेंट प्लांट्स को ब्रीड करवा रहे हैं, उनके बीच में
क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस मीन्स ब्रीड करवा रहे हैं, दोनों को ब्रीड कराएंगे तभी ऑफस्प्रिंग बनेगी, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे उनके गैमेट्स का, ठीक है। तो इस ब्रीडिंग को ही बोलते हैं क्रॉस। ब्रीडिंग ऑफ टू पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट नहीं लिख के प्लांट्स ही लिखेंगे, क्योंकि इनकी ऑफस्प्रिंग्स भी आगे पेरेंट बन जाएगी जब वो ब्रीड, जो भी अगर कोई भी दो प्लांट ब्रीड करते हैं वो अपने आप पेरेंटल जनरेशन हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट्स इज नोन एज क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फिलियल। नेक्स्ट है फिलियल। फिलियल होता है, फिलियल का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स थे दोनों होमोजाइगस टॉल एंड डवार्फ, ठीक है, उसके गैमेट्स बने। अब ये जो चार बने हैं ना प्लांट्स, ये जो चार ऑफस्प्रिंग्स बनी है ना, ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बनी है। F का मतलब होता है फिलियल, 1 लगाया है क्योंकि पहला क्रॉस करके बना है। अब ये आगे जब क्रॉस करेगा तो F2, F3, F4 ऐसे ऐसे जनरेशन्स बनती रहेंगी। तो फिलियल का मतलब होता है, फिलियल मीन्स जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। फिलियल मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? F1, F2, F3 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ आया? ओके। नेक्स्ट है प्यूनिट स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था प्यूनिट स्क्वायर, इसे प्यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। प्यूनिट स्क्वायर, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्यूनिट, ठीक है। उसने ये स्क्वायर दिया था। ये कुछ नहीं है, जो भी पेरेंट जनरेशन से, ठीक है, जो भी पेरेंटल जनरेशन से गैमेट्स आ रहे हैं, इधर मेल गैमेट और द फीमेल गैमेट, दोनों को क्रॉस करवाने का बहुत इजी तरीका या बहुत इजी मेथड बताया था प्यूनिट ने, और एक स्क्वायर के फॉर्म में, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि ब्रीडिंग कैसे करनी है, क्रॉस कैसे करना है गैमेट्स का। तो ये प्यूनिट स्क्वायर दिया था। एक साइड पे हम मेल गैमेट्स रख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम फीमेल गैमेट्स रख देते हैं और उनका आपस में क्रॉस करा देते हैं और F1, F2, F3 जो भी जनरेशन है फिलियल जनरेशन्स बना देते हैं। तो ये इसे बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर। समझ आया? नेक्स्ट है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब ही पता चल रहा है, सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस करना। अब यहाँ पे आगे इसको मैं बढ़ाती हूँ, जो हमने यहाँ पे F1 जनरेशन तक छोड़ा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास चारों के चारों जो प्लांट्स थे वो कौन से थे? हेटेरोजाइगस टॉल थे F1 जनरेशन से। ये हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया क्योंकि हमारे पास एक ही तरह की चार ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, तो एक ही हमने लिख दिया। सपोज 4 आई हैं, कन्फ्यूजन खत्म। यूजुअली हम ये नहीं लिखते हैं 4, बट एक ही मान के चलते हैं। तो अब इस जो प्लांट है, इस प्लांट में, अब प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, इसका मतलब उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो इस अगर हम सेल्फिंग बोल रहे हैं तो सेल्फिंग मतलब अपने आप मतलब उसको किसी और प्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंडिविजुअल प्लांट है, ये एक इंडिविजुअल प्लांट है। यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो किसी और प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीड कर रहा है, ठीक है। बट अब ये एक सिंगल प्लांट है, ये एक सिंगल प्लांट है, इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो इसको किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सक्षम है कि ये सेल्फ क्रॉस कर सकता है। तो सेल्फ क्रॉस जब ये करेगा, इसके पास एक कैपिटल T स्मॉल t होगा। तो ये तो सपोज इसका मेल वाला फ्लावर है, फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट वही है, ये अभी एक यही प्लांट है, बट इसी के अंदर ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो अब अगर इसका सेल्फिंग कराएंगे तो एक फीमेल फ्लावर की भी ज़रूरत होगी, तो उससे भी एक कैपिटल T और एक स्मॉल t मिलेगा, क्योंकि फ्लावर में जो हैं अलील्स या जीन्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो इससे जब बनेंगे, ये मेल फ्लावर के हैं और ये फीमेल फ्लावर के गैमेट्स हैं, ऐसे बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स यही रहेंगे, मेल के यहाँ रख दिए, फीमेल के यहाँ रख दिए। इनका जब क्रॉस कराएंगे ये बनेंगे। तो इसका फिनोटाइपिक क्या होगा?
सेल्फिंग का मतलब आपको यहाँ से समझ आ गया कि सेल्फ क्रॉस किया है। जो F1 जनरेशन में प्लांट जो हमें मिला था, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग हमें मिली थी, उसका सेल्फ क्रॉस किया है। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फिंग। अब यहाँ तक मैं आपको आगे यहाँ पे एक बार मैं पॉज कर रही हूँ, ये आगे आने वाले टर्म्स बताऊंगी, यहाँ पे एक बार पॉज कर रही हूँ। तो पुनेट स्क्वायर के बाद हमारा सेल्फिंग हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर लाइन। क्या है हमारे पास? प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास एक जीनोटाइप है, एक हमारे पास जीनोटाइप है, सपोज होमोजाइगस टॉल। ये एक जीनोटाइप है। होमोजाइगस टॉल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये एक जीनोटाइप है। फिजिकल बताऊंगी अपीयरेंस तो वो टॉल है, बट अगर जीनोटाइप बताऊंगी तो होमोजाइगस टॉल है। दोनों एलील्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर हमारे पास एक जीनोटाइप है, उसका हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, अभी बताया था मैंने सेल्फिंग क्या होती है, उसका हमने एटलीस्ट 5 जनरेशन्स, आने वाली 5 जनरेशन्स का तक सेल्फ क्रॉस कराया, तो हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे, 5-6 जितने भी जनरेशन्स तक हमने क्रॉस कराया, वो सारे के सारे होमोजाइगस टॉल मिलेंगे। होमोजाइगस टॉल मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? 5 जनरेशन्स तक इतनी मेहनत क्यों करी? जिससे कि हमें एक प्योर लाइन मिल जाए। समझ आया? प्योर लाइन प्लांट, प्योर लाइन हमें मिल जाए। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है? सेल्फ ब्रीड कराने से एटलीस्ट 5 जनरेशन्स तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ये आने वाली वीडियोस में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इनका मतलब बता रही हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है सिर्फ एक, ओनली सिंगल कैरेक्टर इज यूज्ड, सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमने यूज़ करना है। अब जैसे इसमें देखिए, हमने कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया है? हाइट ऑफ प्लांट, एक ही कैरेक्टर है। टॉल या डॉफ, एक ही कैरेक्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, हाइट। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से ही पता चल गया, मोनो मतलब 1, डाई मीन्स 2। यस, वेरी गुड। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं? 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर इस क्रॉस में मैंने हाइट के अलावा कलर भी ले लेती, ठीक है, फ्लावर का कलर ले लेती, पॉड का कलर लेती, कुछ भी ले लेती, तो वो 2 कैरेक्टर्स हो जाते। सपोज पर्पल कलर ले लिया और ये स्मॉल बीपी हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे एक हाइट ले ली, इसके साथ मैंने कलर ले लिया, ये मेरे पास 2 कैरेक्टर्स हो गए, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता। और 13 बताइए नेक्स्ट फटाफट। ट्राई हाइब्रिड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3। वेरी गुड। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उस क्रॉस को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। कोई भी 3 कैरेक्टर्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके, मैंने जो आपको जो बनवाई थी लास्ट वीडियो में, एक टेबल बनवाई थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जिसमें मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, उसमें से कोई भी आप 3 कैरेक्टर्स को उठा लीजिए और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बना लीजिए। ठीक है, तो लास्ट में अब जाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो ये मैंने यहाँ पे पॉज किया था, तो यहाँ पे ये F1 जनरेशन था, ये इसके गैमेट्स थे। वैसे हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इसके गैमेट्स थे और ये जो बना है F2 जनरेशन बना है। F1 जनरेशन के सेल्फिंग के बाद जो आगे आने वाली जनरेशन होती है उसे F2 जनरेशन बोलते हैं। इसका फटाफट से मैं आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बता देती हूँ, या मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। मैंने आपको समझा दिया जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं हम, कैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बैक करके देखिएगा वीडियो को। तो उससे आपका ये होमवर्क है कि आपको बताना है कि इस
मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, जिसमें हमने हाइट को कैरेक्टर लिया है, उसमें एफ्ड जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए। कोई भी इसमें चीटिंग नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।